हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, सीनियर एजुकेशन कैरियर काउंसलर। इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास आती है कि सर मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो मैं बोल दूं जो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एमबीए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो तो देखो, एमबीए प्रोग्राम में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ रिटन में है। और रिटन तो देखिए, आप ग्रेजुएशन में आप पेपर सारे अपने इंग्लिश में ही दे के आते हो, ठीक है। तो रिटन स्किल में आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आपको जो मेन प्रॉब्लम होती है वो स्पीकिंग में होती है। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कॉल सेंटर जॉब। आप कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जा रहे हो। कॉर्पोरेट जॉब्स में आपके पास अगर कन्विंसिंग पावर है, अगर आपको अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना अच्छी तरीके से आता है ना, तो आपके पास सबसे बड़ी स्किल वही है। इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश बोलने से। इंग्लिश बोलने वाले घूमते रहते हैं सिर्फ इंग्लिश बोल बोल के, और कुछ नहीं, उनको कोई सुनता भी नहीं है। अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बेसिक जो जरूरत होती है वो आपको ड्यूरिंग योर कोर्स, इंग्लिश की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ड्यूरिंग योर कोर्स, अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं इंडिया में भी, तो आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं। और क्योंकि देखो, आपको आपके बारे में इतना तो पता ही होगा, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इतना तो आपको पता ही होगा अपने आप के बारे में। अगर आपको इतने में भी हेजिटेशन होता है तो मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ। देखिए, आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी होती है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है, इंग्लिश ग्रामर पे। तो ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रांग है। बस प्रॉब्लम आपके साथ क्या होती है, फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है। तो फ्लुएंसी के लिए आप एक काम करिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप जिससे आपका वोकैब पावर भी बढ़ेगा और आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी। एक पेपर कोई इंग्लिश का अपने घर में लगवा लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी आप एक लगवा लीजिए, उसका कोई भी एक सेक्शन उठा के उसमें जिसमें भी इंटरेस्टेड है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप फिल्म न्यूज़ इंटरटेनमेंट वगैरह में आपको सेक्शन पसंद है, या आपको पॉलिटिक्स का पसंद है, या आपको फॉरेन न्यूज़ का सेक्शन पसंद है, या इकोनॉमिक का आपको सेक्शन पसंद है, तो कोई भी सेक्शन आप उठा लीजिए, उसमें आप उसको पढ़िए। अगर उसमें जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। शाम को डिक्शनरी उठाकर उसका हिंदी मीनिंग देखिए और अपनी डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे ये करते रहेंगे तो आपका वोकैब पावर भी बढ़ेगा। और फॉर फ्लुएंसी, ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर 30 मिनट्स डेली, किसी भी टॉपिक पे, अपने आप के बारे में भी। अपने आप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम में या किसी भी इंटरव्यू में, बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू गो फॉर दिस प्रोग्राम, और व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, और टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बहुत आसानी से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बोलने की कोशिश करिए, और जब आपका एक बार वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो फिर आपको बिल्कुल हेजिटेट होने की या किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं तो पहले भी और अब भी यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए कि अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको देखो, जैसे मैंने पहले बताया, कॉल सेंटर की जॉब नहीं करनी है। आपको डील किससे करना है, मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के बाद आपको डील करना है इंडियन क्लाइंट से। इंडियन क्लाइंट्स किस लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आप इस बेल्ट पे आके करते हो तो नॉर्थ बेल्ट में तो आपको मोस्टली हिंदी बोलने वाले ही लोग मिलते हैं। तो अगर आप पेशेंस के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ और अच्छी तरीके से क्लाइंट के साथ डील करते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज के मोहताज नहीं होते। आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो सबसे बेहतर है, और उससे बेहतर कोई लैंग्वेज मेरे हिसाब से है ही नहीं। और ये हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। आप चीनियों को देख लीजिए, चाइना आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज पे गर्व है। ये तो हम लोग देखो इंग्लिश के रट्टू तोते बन रहे हैं। इंग्लिश देखिए एक हद तक सही। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में सारी एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन हिंदी पे उन्होंने कर दी है, हिंदी में कर दी है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, कंट्री की प्रोग्रेस तभी है जब वहां की लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एज वेल एज सब लोगों की तरफ से। और आप अपनी लैंग्वेज पे अगर प्राउड करोगे तो ही आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, कॉल सेंटर की रट्टू तोता वाली जॉब आपको नहीं करनी है।
या आपको इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंट्रीज में जाके मुझे जॉब करनी, तो फॉरेन कंट्रीज का भी हाल मैं आपको बता देता हूँ। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिली हुई है। इंडिया, आज की ये सच्चाई है कि इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया से ऊपर सिर्फ अमेरिका है, चाइना है, जापान है और जर्मनी है। नंबर 5 पे इंडिया है। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं। आपको अपनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पे अगर कंट्रोल है, आप अच्छे से पेशेंस के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो ये बहुत है। बाकी जहां तक रही बेसिक इंग्लिश की, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इतना भी कर लोगे बहुत है आपके लिए। बाकी आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, कुछ अच्छे कोर्स की तरफ जाइए, जैसे मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एमबीए प्रोग्राम। आज की डेट में पिछले 2 सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स निकली हैं। लोग, जो स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियों में कि भाई गवर्नमेंट जॉब जहां पे 1% से भी कम का सिलेक्शन रेट है, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप प्रोफेशनल प्रोग्राम करिए ताकि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, आप इंपावर हो सको और अपने माँ बाप का सहारा बनो। बाकी एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, और मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। और कोई पैसा भी चार्ज नहीं करता हूं स्टूडेंट से। आपको कैरियर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एडवाइस गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए मुझसे बात करिए। मैं आपके लिए रेडी हूं, आपको सजेशन देने के लिए, आपको लाइफ में और आपके कैरियर में एक सही गाइडेंस देने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, हैव अ गुड डे।